द नेक्स्ट इज डिटर्मिनिंग एक्सपर्टाइज ऑफ कंपनी। मीन्स कि कंपनी के जो एक्सपर्ट पीपल हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं, अगर उनको भी डिटर्मिन करना हो तो भी आपको ज़रूरत पड़ती है कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करने की। और एक्सपर्टाइज कौन होते हैं? एक्सपर्टाइज मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, तो अब इस संदर्भ में जो केस है वो है न्यू हॉरिजॉन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब न्यू हॉरिजॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस रहा है वो रहा है कि एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैदराबाद है, उन्होंने टेंडर्स इनवाइट किए और उस टेंडर में इनवाइट करने के साथ बोला कि उनको टेलीफोन डायरेक्टरीज बनानी है और प्रिंटिंग और सप्लाइंग मटेरियल के लिए उन्होंने टेंडर को इनवाइट किया। और न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड जो है एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और फॉरेन के इन्वेस्टर्स की, तो उन्होंने उस टेंडर के लिए अप्लाई किया, लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने उस टेंडर को रिजेक्ट कर दिया। तो अब न्यू हॉरिजॉन कंपनी जो है वो कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि, और साथ में जब टेंडर दिया गया था तो ये भी कहा गया था कि उनकी एक स्पेशल शर्त थी, वो शर्त थी कि इस फील्ड में जो है स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो है लोगों का होना चाहिए। मतलब किसमें? जो प्रिंटिंग और सप्लाई का मटेरियल है उसमें लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, न्यू हॉरिजॉन के फेवर में दिया, क्योंकि उन्होंने फाइंड आउट किया कि उनके जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो इस फील्ड में कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो उन्होंने जो फाइंड आउट किया कि उनको इस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है। तो और जॉइंट वेंचर जो है एक्सपीरियंस लोगों को मिलके बनाई गई है। तो कोर्ट ने न्यू हॉरिजॉन के केस में ये फेवर में डिसीजन दिया। मींस कि जब आपने एक्सपर्टाइज कंपनी जो है, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको एक्सपीरियंस है या नहीं है, तब भी आपको यू हैव टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। द नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी और लोगों ने उस जजमेंट को नहीं माना, डिसओबे किया, दैट इज़ कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब लोग जो है उसकी कोई भी निर्णय आया और उसको लोगों ने फॉलो नहीं किया, डिसओबे किया, तो अब जिसकी फेवर में ये डिसीजन आता है वो कंटेम्प्ट लगा सकता है कोर्ट में जाके, तो उससे उसको प्रिवेंशन मिलती है। तो इसी संदर्भ में एक केस था ज्योति लिमिटेड वर्सेस कंवलजीत कौर भसीन। तो एक फर्म थी जो 2 पार्टनर्स थे उसमें, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम कुछ प्रॉपर्टी जो हैं जो फ्लोर्स हैं वो हम बेचेंगे। तो बायर जो था उसने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उन्होंने साथ साथ में उसको कोई शर्तें जो थी उन्होंने पूरी नहीं की। तो बायर ने उनको स्यू कर दिया, मींस कि उनका केस जो है कोर्ट में चलाया। अब कोर्ट जो था उन्होंने कहा कि कोर्ट ने फर्म को जो ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर दिया कि आप प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। तो अब जो पार्टनर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्म की जगह, मतलब पार्टनरशिप की जगह एक कंपनी जो थी तैयार कर दी और उन्होंने जो फ्लोर्स थे वो बेचना शुरू कर दिए। 2 फ्लोर्स जो थे उन्होंने बेच दिए। तो उन्होंने क्या किया, जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे वो डिसओबे किया, लेकिन जो फर्म थी उन्होंने प्ली दिया कि आपकी जजमेंट जो आई थी वो फर्म के लिए आई थी, ना कि कंपनी के लिए, और हम जो है आपके ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उस पर्दे को उठा दिया और उन्होंने बोला कि पहले कंपनी में कौन लोग हैं जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने उसके वेल को उठाया और मेंबर्स और कंपनी के बीच में जो पर्दा पड़ा था उसको उठा दिया। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना है, तो उनके अगेंस्ट जो था वो कोर्ट का डिसीजन आया। मीन्स कि जब हम लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल की बात करते हैं तब सबसे पहले जो वेल आती है वो जुडिशियल निर्णायक इंटरप्रिटेशन जो है उनकी आई हैं, जिसमें डिफरेंट केसेस हुए हैं, उसके बेस पे जजमेंट जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। कि क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, वैधानिक क्या बात कही गई है। तो बोला है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी खुद तो प्रोस्पेक्टस बनाती नहीं है, ठीक है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई चीज़ गलत बोली गई है तो उस गलती को सुधारने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कॉर्पोरेट वेल को उठा सकते हो। जो भी आपका पर्दा है, जो मेंबर्स और किसके बीच में पड़ा है, कंपनी के बीच में पड़ा है, तो आप उसको उठा सकते हो और आप देख सकते हो। अगर एप्लीकेशन रिटर्न फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, आपने बहुत अच्छे से शेयर कैपिटल को पढ़ रखा है, और शेयर कैपिटल में कहा जाता है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ द
इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस आप और या सेबी ने जो भी टाइम पीरियड सेट किया है, सेबी का टाइम पीरियड जो है बार बार चेंज होता रहता है, कभी 90 डेज़ फिक्स करते हैं तो कभी 60 डेज़ फिक्स करते हैं। तो जो भी सेबी ने बोल रखा है उस मिनिमम टाइम पीरियड में अगर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुआ है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हो, तो आपको उस एप्लीकेशन मनी को विद इन 15 डेज़ क्या करना पड़ता है, रिफ़ंड करना पड़ता है। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो फिर देखना पड़ता है कि कौन ऑफिसर्स हैं जो जो इसके डिफ़ॉल्ट में हैं, और उनको हर दिन के हिसाब से 1000 रुपया जो है वो फाइन किया जा सकता है, जो कि 1 लाख तक बढ़ के हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर ऑफ द कंपनी, द नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर ऑफ द कंपनी। अगर किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 210, 12, 13, सेक्शन 212, 210, 213 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, के कंपनी के कार्यों को देखना है, और उसके पास ये पावर होती है कि वो जो भी कंपनी के मैनेजमेंट हैं, ग्रुप हैं, उनके कार्यों को भी देख सकते हैं, और और उसको अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी के कार्य जो हैं सेम मैनेजमेंट के अंडर नहीं हो रहे हैं, तब भी कॉर्पोरेट वेल को जो पर्दा पड़ा हो उसको उठाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप इन कंपनी की अगर कोई फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैनेजमेंट कंपनी की किसके हाथ में रह रही है, कौन इसके ऑनर हैं, और ऑनर जो है इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम कर रहे हैं, तब भी वो इस तरह का काम कर सकते हैं। फिर है मिस डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि समटाइम्स क्या वैसे होता है कि लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर इज लिमिटेड इन द कंपनी, बट देर इज़ नथिंग इन दैट हाउएवर टू प्रिवेंट देयर लाइबिलिटी बीइंग मेड अनलिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में अगर ये बोला गया है कि डायरेक्टर्स की जो लाइबिलिटीज़ हैं अनलिमिटेड हैं, तो फिर अब उस केस में भी आप देख सकते हो कि अगर अगर कंपनी का दिवालिया हो जाता है कुछ भी, और डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और हमारी लाइबिलिटीज़ तो लिमिटेड ही होती हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ तो लिमिटेड ही रहती हैं, तो फिर अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है कि डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तब भी कंपनी को जो पर्दा पड़ा हुआ है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, प्रोमोटर्स के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, वो उठाना पड़ता है। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, कि अगर डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर जो भी हैं, अगर वो अपने नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कंपनी का नाम उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो पर्दा पड़ा हुआ है वो उठाना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि कोई डायरेक्टर, कोई मेंबर्स जो हैं वो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, तो उसके लिए प्रमोटर्स लायबल होते हैं, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती। कि प्रमोटर्स बोल दें, जो कंपनी के स्थापक होते हैं वो बोल दें कि हमने तो जो काम किया वो कंपनी के लिए किया, तो तब भी आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी का पर्दा जो है वो उठ सकता है जो मेंबर और कंपनी के बीच में है। अल्ट्रा वायरस मतलब कि अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तब भी कंपनी और मेंबर्स के बीच में जो पर्दा पड़ा होता है उसको उठाना पड़ता है। इन नटशेल ये बोलने का मतलब है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का मतलब है कि हमेशा मेंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, हमेशा ही मेंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर कभी ज़रूरत पड़े, तो कभी ज़रूरत महसूस हो, तो कंपनी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और उसके लिए ये चीज़ें जो है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल आई है, कि मतलब मेंबर्स और कंपनी के बीच में, कि कंपनी की आड़ में जो सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट है, अगर मेंबर्स जो है कोई गलत काम करते हैं इस सेपरेट लीगल एंटिटी की आड़ में, तब कोर्ट के थ्रू या जो स्टैट्यूटरी, जो वैधानिक विधान में बोला गया है, उसके तहत हमें क्या करना पड़ता है, एक पर्दा जो पड़ा हुआ है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, उसको उठाना पड़ता है, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को ख़त्म करना पड़ता है, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या मेंबर्स या जो भी कंपनी से संबंधित लोग होंगे, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, एंड होपफुली आपको लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का मीनिंग समझ में आया होगा। दिस इज़ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू हैव टू पे attention, you have to devote the time for this subject, only then you can understand this subject, and this is very important, lifting the corporate veil.